आदेश आदेश वृषभ राशि वालों, बुध देव आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर के आए हैं। धन से सराबोर करने वाले हैं। धन वर्षा प्रदायक योग आपकी कुंडली में बुध देव की कृपा से बन रहा है। और बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जो आते ही अपना फल देते हैं। ये शनि की तरह, बृहस्पति की तरह देर नहीं करते, आने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाते हैं और जैसे ही आते हैं सब कुछ दे देते हैं। और लेना होता है तो ले भी ऐसे ही लेते हैं। अर्थात लेन देन के मामले में सबसे त्वरित गति किसी की है तो वो है हमारे युवराज बुध देव, मरकरी। तो बुध देव इस गोचर काल के दौरान धन की बाढ़ आपके घर में लेकर के आने वाले हैं। शिक्षा की बाढ़ आपके घर में लेकर के आने वाले हैं। ज्ञान आपका पूरी तरीके से प्रकाशित होने वाला है। संतान का सुख, प्रेम का सुख आपको जहां मिलेगा, वहीं रोजगार के नए नए साधन आपके बनेंगे। आप खाने पीने का कोई व्यवसाय करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सीए हैं, आप वाणिज्यिक काम करते हैं, आप बैंक से जुड़े हैं, तो भैया यह जो बुध का गोचर हो रहा है यह आपके लिए बहुत 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 ज्यादा शुभकारी गोचर कहा जाएगा। बुध देव की कृपा से जहां आपका प्रमोशन होना दिख रहा है, वहीं हर प्रकार का सुख आपको मिल रहा है। बुधादित्य योग बनने के कारण घर में थोड़ी सी अशांति का वातावरण तो हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के सुखों की कमी आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं दिखाई देने वाली। अर्थात हर तरीके से यह गोचर आपके लिए शुभकारी बनकर के आने वाला है। आदेश आदेश, मैं शाबर मन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन की। बुध देव 5 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 23 सितंबर तक ये यहीं पर रहेंगे। 24 सितंबर को अपनी उच्च राशि कन्या राशि में बुध का गोचर हो जाएगा। तो वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए जो बुध देव होते हैं वो सेकंड हाउस के और 5th हाउस के मालिक होते हैं। तो सेकंड हाउस और 5th हाउस के मालिक 4th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए अति शुभ है। और बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य और बुध एक साथ राजा की राशि में राजकुमार राजा के साथ, तो यह आपके लिए गजब का योग बनने वाला है। सबसे पहले तो आपकी वाणी को बहुत ज्यादा बुधदेव अट्रैक्टिव बना देंगे। बुधदेव आपकी वाणी को ऐसा कर देंगे कि जो आपसे बात करेगा, जो आपसे मुखातिब होगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अर्थात आपकी वाणी में उसे कोई जादू सा दिखाई देगा। कहते हैं ना कि यार उस बंदे की आवाज बहुत अच्छी है, उस बंदे से मैंने एक बार बात की थी और आज तक याद है कि यार कितना अच्छा, कितना मीठा, कितना मधुर, कितना ज्ञानवान है वो बंदा। तो आपकी वाणी में यही सब करतब बुध देव की कृपा से आने वाले हैं। कुटुंबी जन आपके किसी भी तरीके से अगेंस्ट थे, तो कुटुंबी जन आपके पक्ष में इस गोचर काल के दौरान होने वाले हैं। कुटुंबी जनों का स्नेह, कुटुंबी जनों का प्यार आपको मिलने वाला है। और तो और आपके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कुटुंबी जन आपसे सहायता मांगेंगे, आपसे सलाह इस गोचर काल के दौरान लेंगे। इतनी गजब बात होने वाली है। धन का संचय, धन आना अलग बात है और धन का संचय हो जाना दूसरी बात। तो धन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ धन का संचय भी इस गोचर काल के दौरान आपके होगा। धन के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो प्रत्येक प्रकार के सुख आपको दिलाएंगे। जैसे
आप भूमि लेने की सोच रहे थे, अब आप कहेंगे कि यार भूमि तो मंगल से आती है। भैया सुख, सुखों की बात हो रही है। भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, तीनों के लिए अलग अलग प्लेनेट्स हो गए। लेकिन यार ये तो आपके धन के स्वामी हैं, सुख भाव में आ रहे हैं। तो जिस जिस चीज के सुख की अपेक्षा आप करते हैं, और चतुर्थ भाव भूमि का भाव है, माता का भाव है, सुखों का भाव है। तो माता की सेहत इस गोचर काल के दौरान अच्छी होगी, घर में हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। कहना चाहिए कि भूमि, भवन, वाहन के लिए आप सोच रहे थे, तो इस गोचर काल के दौरान ले डालिए। आपको यहाँ हर प्रकार का सुख दिलाने के लिए बुध देव बेताब हैं। बुधादित्य योग का निर्माण चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली राजयोग है। राजाओं की तरह आराम वाली जिंदगी इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने की संभावना है, यदि कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं। अब एक बात और कि सूर्य देव भी यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य देव जो है वो क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं। अपने घर में है तो सुख भाव तो बढ़ाएंगे, बिजनेस आपका पूरा गजब का रहेगा, कैरियर आपका गजब का रहेगा, कोई भी बॉस आपके अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज रहेगी कि घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल हो सकता है। वो कब होगा? जब आप अभिमान कर जाएंगे कि यार मेरे पास तो यह भी है, मैं यह चाहूं तो ये कर सकता हूं, यार मेरी बदौलत जो हो रहा है। देखिए घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, सभी का भाग्य चल रहा होता है, मुखिया का भाग्य स्पेशल होता है, लेकिन उसको भी सपोर्ट घर के अन्य सदस्यों के भाग्य से मिलती है। तो मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं करूंगा, ऐसा कभी मत सोचिए। करने वाला वो, करवाने वाला वो, सब कुछ देने वाला वो, काहे को घमंड यार। दशाएं अच्छी आई हैं तो अभिमान का परित्याग कर दीजिए। अभिमान का आप परित्याग करते हैं तो फिर घर की सुख शांति में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अकाउंटेंट हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप विश्लेषण करते हैं, आप ग्राफिक्स हैं, जो ग्राफिक्स बनाते हैं लोग, आप एडिटर हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज एडिटर हैं, गजब का समय आप लोगों के लिए यह होने वाला है। आपकी ख्याति जहां जहां आप चाहो वहां तक फैला सकते हो। भारत भूमि ही नहीं, भारत भूमि से बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में आप अपनी वाणी की शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हो। ये बहुत गजब का गोचर है। अब ये आपके छठे स्थान के भी मालिक हो, सॉरी पांचवें स्थान के भी मालिक हैं। तो सबसे पहले तो प्रेमी प्रेमिका का साथ आपको मिल रहा है। हो सकता है अपने प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात आप अपने परिजनों से कराएं, अपने परिवार वालों से कराएं, उनकी मुलाकात करा दें कि हमने अपनी जिंदगी को किसी के नाम करने की सोची है। आप भी एक बार उनसे मिल लीजिए, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, और फिर डिसीजन लीजिए। तो डिसीजन मेकर वो ही रहेंगे, लेकिन आप मिलवा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा में जबरदस्त यह गोचर रहने वाला है। शिक्षा के मामले में आपको कहीं किसी तरह की कोई कमी यह नहीं होने देगा। शिक्षा आपकी लगातार बढ़ती रहेगी। शिक्षा में आप लगातार ग्रो करने वाले हैं। संतान पक्ष से कोई दिक्कत थी, वो दिक्कत आपकी दूर हो रही है। संतान आपके नजदीक जा रही है, संतान आपकी आज्ञाकारी हो रही है। संतान का सुख और संतान से सुख दोनों प्राप्त हो रहा है। अर्थात आपके घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, और बच्चा पहले से है वो आपका कहना नहीं मान रहा था, तो वो आज्ञाकारी पुत्र पुत्री की तरीके से आपसे बिहेव करने वाला है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। अब किसी की कुंडली में, वृषभ राशि की कुंडली में, वृषभ लग्न वालों की कुंडली में बुध नीच के हैं, तो क्या उपाय करें? तो देखिए एक उपाय आपको बताते हैं जो प्रत्येक बुधवार को करेंगे तो आपके बुध संबंधित समस्त दोष दूर हो जाएंगे। हरी मूंग की दाल, जो साबुत वाली हरी दाल होती है, वो ले लीजिए, रात के टाइम भिगो दीजिए, सुबह को उसका पानी निकाल दीजिए। उस मूंग की दाल में आपको कुछ मिलाना है। वो क्या मिलाना है? तो 5 हरे वाली टॉफे ले आइए, उन टॉफियों को पीस लीजिए, खरल में पीस लीजिए, मामजिस्ते में पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए।
जैसे आपकी इच्छा हो उसको पीस लीजिए। जब वो पाउडर सा बन जाए तो उस दाल में उस पाउडर को हरी टॉफ़ी के पाउडर को मिला दीजिए। 5 टॉफ़ी लानी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मिलाने के बाद अपने घर की छत पर या तो इसको फेंक दीजिए जहाँ पक्षी आते हो, वरना किसी भी पेड़, और ये पेड़ यदि पीपल का हो या फिर बरगद का हो, वैसे नंबर 1 की प्रायोरिटी पर बरगद के वृक्ष को रखिए। यदि बरगद का वट वृक्ष आपको मिल जाए तो उसकी जड़ में प्रत्येक बुधवार को इस दाल और टॉफी के मिक्स मिश्रण को डाल दीजिए। इससे बुध की कृपा आपको मिल जाएगी। 5 बुधवार कीजिए, आप खुद कहेंगे कि यार जीवन में लाभ आना शुरू हो गया है, जीवन में तरक्की होनी शुरू हो गई है, बुध की सारी बाधाएं हट गई हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।